बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जैसे जैसे मसाइल होते हैं वैसे वैसे हल होते हैं। बाज़ मसले बड़े तंग करने वाले होते हैं और बाज़ मसले पैदा करने वाले बड़े तंग करते हैं। पिछले दिनों ये हुआ कि एक फैमिली ने रब्ता किया जिनकी बेटी बहुत ही डिसेंट, इनोसेंट और पढ़ी लिखी बच्ची थी, और ससुराल वालों ने इसका नाक में दम किया हुआ था और पूरी बेशर्मी से ये कह रहे थे कि गाड़ी अगर ना दी तो लड़की को हम डिवोर्स दे देंगे। अच्छा, इत्तेफाक से चूँकि मेरे आसपास ही था इलाका, तो मुझे कुछ एक रिस्की हाल समझ आया। एक होता है कि आप कहते हैं ठीक है, खाओ खसमान हो, देनी तलाक तो दो, ऐसी कुड़ी ना ले जाएंगे, पर ये एक अच्छा हल नहीं है। अच्छा, कहीं मिन्नत तरले का हल होता है, कहीं समझाने का, बुझाने का, पर उन साहब को जिनके बारे में ये मामला था, जिन्होंने ये बदतमीज़ी की थी, बदतहज़ीबी की थी, उनका यानी सोशल सेटअप बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट है उनकी। उनका जो कारोबार है वो भी घर के करीब ही है, एक प्लाज़ा है, प्लाज़ा में वो हर इतने सारे अरसे से हैं, नेक नाम है, लोग उनको जानते हैं। पॉलिटिकली भी वो थोड़ा थोड़ा हाथ मारते हैं। तो मैंने लड़की के अब्बा से कहा कि ये वो वक्त है, अगर आप हिम्मत करके ये काम कर लें तो आपकी बेटी सुकून से बाकी ज़िंदगी बसर करेगी। पर अगर अब आप दब गए तो या तो डिवोर्स हो जाएगी या फिर बच्ची को सारी उम्र गालियाँ पड़ती रहेंगी, दबा के और बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी के साथ रखा जाएगा। तो उन्होंने पूछा क्या करना है, तो मैंने उनसे कहा कि अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं बल्दियात के, इसमें जो भी काउंसलर खड़े हो रहे हैं वो एक बंदा नहीं खड़ा हो सकता, वो 12 का पैकेज है, यानी उसमें लड़कियां, लड़के, मजदूर, किसान सब डले हुए, फिर उसमें से कोई नाज़िम बनेगा, ये बनेगा। तो किसी एक पैकेज को, उसके सरबराह को पकड़ लीजिए और अपने ख़ानदान में से जितने आपके दोस्त अहबाब हैं जो शादी पे, वलीमे पे आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि वो तो 30-40 हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ओके, उनको बुलाइए चाय पे अपने घर और सबको बुला के चाय पिलाइए और फिर वहाँ से उठाइए और उन साहब के ऑफिस ले जाइए। और ऑफिस में बैठने की जगह नहीं होगी, आप लोग बैठेंगे नहीं, खड़े होंगे। और खड़े होंगे, अब बात कौन करेगा? जो सबसे ज़्यादा आप में से सियाना बात करने का, कि जी हम आपसे मुलाकात हुई थी वलीमे पे, शादी पे, आप तो बहुत ही डिसेंट आदमी हैं और आपकी यहाँ भी हमने लोगों से पूछा जगह जगह, तो बड़ी इज्जत है, पर आपके घर से एक बहुत ही नामुनासिब मुतालबा हुआ है और आपको उस बात का इल्म नहीं है। आपकी जो सोसाइटी में बनी हुई इज्जत है, अगर जो बात बाहर निकलती है, फैलती है, तो आप सोचिए कितनी आपकी बेइज्जती होगी। देखिए, जिस बंदे ने सारी उम्र पैसा कमाया, इज्जत बनाई, नाम बनाया, प्लाजा बनाया, अब वो पॉलिटिक्स में जाने वाला है, उसके पास इतना पैसा है कि वो पॉलिटिक्स में काफ़ी दूर तक जाने का, वो इन्वेस्टर भी है, एक पार्टी पे पैसा इन्वेस्ट करता है। अच्छा, वहाँ अगर वो अक्लमंद आदमी हुआ तो वहीं आपको चुप कराएगा, आपके लिए चाय मंगवाएगा, बोतलें मंगवाएगा और माजरत करेगा, मुझे नहीं पता चला। चाहे ये बात खुद उसके अपने मुंह से अदा हुई हो, वहाँ वो साफ मुकर जाएगा और कहेगा मैं घर जाके बात करता हूँ, मुझे मौका दीजिए, इंशाल्लाह ये दोबारा नहीं होगा। इट वुड बी इनफ। उसके बाद आपको वहाँ चाय पीनी है, उसके प्लाजे की तारीफ़ करनी है, उसके कामकाज की तारीफ़ करनी है, और आप में से एक बंदा कहेगा कि बेटी के जो अब्बा जी हैं ये बहुत परेशान थे, इन्होंने हमसे कोई तस्करा नहीं किया, लेकिन हमारी जान है, हम इन पे तो कुर्बान हैं, ये इतने शानदार आदमी हैं। तो फिर जब हमें फ़लाँ दोस्त को पता चला, उसने हमको बताया, हमने अपने तौर पे ये तय किया और हम यहाँ पहुँच गए और इनके ना करते भी इनको ले आए, यानी मलबा उन पे नहीं डाला, मलबा अपने ज़िम्मे लिया, क्योंकि आपका तो स्टेक ही कोई नहीं है। अच्छा, एक बात तो ये याद रखिएगा, ये इतनी बड़ी थ्रेट होती है, इस पर थोड़ा रिस्क होगा, लेकिन ये इतनी बड़ी थ्रेट होती है। नॉर्मली सदियों से लोग इस तरह के जो बेवकूफ़ाना और अहमकाना मुतालबे होते हैं, उसको दबाने के लिए पर्या इस्तेमाल करते हैं। यानी पर्या होती है गांव में, बड़े शहरों में नहीं होती। बड़े शहरों में सोशल प्रेशर देने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है। अभी एक बच्ची है, रऊफ़ के आईडी से उन्होंने पूछा कि सर अगर ससुराल
बेटी को ये धमकी दे कि अगर आपके वालिदैन ने गाड़ी ना दी तो तलाक दे देंगे। मेरे बच्चे या तो डरो या कांपो या संभलो या फिर ये काम कर लो, ये काम और भी कर सकते हैं। मोहल्ले की जितनी ख़वातीन आप जमा कर सकते हो वो लो और उनके घर पहुंच जाओ। और घर पहुंच के फ़ौरन घर के अंदर नहीं जाना, घर के बाहर खड़े होके, यानी जैसे अब बातें करते हैं ख़वातीन होती हैं ना बातें, तो इधर से भी ख़वातीन निकलेंगी, इधर से भी निकलेंगी, और वहाँ बात हो कि जी इनके घर से ये थ्रेट मिली है। ये जो सोशल प्रेशर है ये एक तरह की सोशल ब्लैकमेलिंग है, और वो आपको ब्लैकमेल करते हैं कि लड़की की बेइज्जती हो जाएगी जब हम निकाल देंगे, तो उसका फिर ईंट का जवाब तो पत्थर से बनता है। अगर हिम्मत है, चूँकि इसको बहुत हिकमत अमली से और समझदारी से, आप में से एक बंदा होगा जो सारा जुम्मा अपने ज़िम्मे लेगा कि ये इट्स मी, आई एम द प्लानर, आई एम द डिज़ाइनर। इसी तौर पे ख़वातीन में से हो सकता है, और दोनों काम इकट्ठे भी हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपके साथ हो जाएगा। मैं जो बहुत आपको शुरू से गुजारिश करता आया हूँ कि जब भी शादी करते हैं तो लड़के वाले के ख़ानदान के जितने बड़े आए हुए होते हैं, टारगेट करके उनके नाम, उनके फ़ोन, उनके पते लिया करें, उनको खाना अच्छा खिलाया करें। इस तरह के मौके पे पर इन सबको कॉलेज आनी चाहिए कि आपके भाई ने, आपके कज़न ने ये कमीनगी की है, ये घटिया हरकत की है हमारे भाई के साथ, हमारे चचा के साथ, हमारे ताया का, उनका फ़ोन नहीं जाएगा, बाकी लोगों का जाएगा। तो प्लीज़ आप बीच में पढ़िए, ये तो बहुत ही बेइज्जती की बात है। यानी हम लोगों ने तो आप जो उनके साथ आए थे देख के सोचा था कितना बड़ा ख़ानदान है, दिल वाले लोग होंगे, पर ये तो बहुत ही नामनासिब और घटिया बात है। अली रज़ा कहते हैं कि सर आपने जो 10 बातें ससुराल वाली बताई हैं, बहुत सीखने का मौका मिला। काश जब मेरी शादी हुई उससे पहले मैंने ये सीखी होती या मुझे इल्म होता। ये ठीक बात है, डुल्ले बेरादा हुण भी कुछ नहीं किया। ओके जी। सलमान कहते हैं सर जी ससुराल में मेरी जेठानी के बच्चों को बहुत इज़्ज़त दी जाती है। मेरी शादी को 1 साल हुआ है, मेरी ना तो औलाद है ना मेरी इज़्ज़त है, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे तो काम है, एक अपने आप को समझाइए कि आप अभी उस इज़्ज़त के मुकाम के काबिल नहीं हुए। औलाद नहीं होगी तो इज़्ज़त नहीं मिलेगी। सो अपनी औलाद के लिए पूरी एफ़र्ट कीजिए, और औलाद आपकी ना होने में रुकावट आपका दिल भी हो सकता है। जब दिल खुश नहीं होता, अपने मियाँ कहने पे आप खुशी का इजहार नहीं करते, उनके साथ आप बहुत मोहब्बत का वक्त सर्फ नहीं करते, और अगर अंदर एंजाइटी है तो ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा होगी ना, तो उसमें औलाद नहीं पैदा होती। कोई और मसला है, आपके डेज ठीक नहीं है, पीसीओ का मसला है, मियाँ का मसला, उसको एड्रेस कराइए। अभी से इज़्ज़त मांगने बैठ जाओगे तो ये तो खैरात में भी नहीं मिलेगी। इज़्ज़त तो कमानी पड़ती है, और कमाई का जो पहला नुस्खा है वो औलाद है। जुड़वा हो, तुड़वा हो, चुड़वा हो, तो इनफैक्ट आपकी इज़्ज़त भी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा, बिला वजह इज़्ज़त मांगने और दूसरों की इज़्ज़त देख कर जलने कुड़ने सुड़ने वाली औरतों में से आप ना हो जाइएगा। ये आखिरी मैसेज है फ़िज़ा का। फ़िज़ा कहते सर जी मेरी नई शादी हुई है, मेरी सास ने मेरा नाक में दम किया हुआ है, मेरा शौहर मेरे पास कम, अपनी माँ के पास ज़्यादा रहता है, हमारी हर बात में माँ शामिल होती है, हनीमून की इजाज़त भी माँ से लेता है, मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे आपका क्या ख्याल है, हनीमून की इजाज़त वो मोहल्ले वालों से ले या मस्जिद के इमाम साहब से ले? जिसकी माँ है तुम उसकी ज़िंदगी में अब गई हो, जुमा कितने अर्सा होगा, अभी थोड़ा सा वक्त हुआ, आपने वक्त नहीं लिखा, और जाते ही आप अपने मियाँ पे, उसके दिल पे, उसके घर पे कब्ज़ा करना चाहते हो, तो इसको हमाकत है, अहमकाना सोच है ये। वो उसकी माँ का घर है, कल जब आप माँ बन जाओगे 20-25 साल बाद आपकी औलाद होगी, फिर ये मुकाम मर्तबा आपका होगा, आप छोड़ोगे नहीं उसको। अभी तो आप उसके दौरे इख्तियार में, दौरे इक़्तिदार में हो, उसकी इज़्ज़त करो, उसके दिल में जगह बनाओ, और ये मुकाबले में मत पड़ो। आपका कोई मुकाबला ही नहीं है, 100 का और 1 का भी नहीं है, हाथी और चींटी का भी नहीं है। तो जब आप गलत मुकाबले में पड़ोगे तो हाथी के पाँव के नीचे मसले जाओगे। ये नई लड़कियों को पता नहीं क्यों समझ नहीं आती, जाते ही इज़्ज़त मांगना शुरू कर देती हैं। क्यों मिले इज़्ज़त? आपकी रंग को, शक्ल को, कपड़ों को तो घर में मिल गई ना जी। अब वहाँ तो आपने इज़्ज़त कमानी है। एग्ज़ाम देते हैं तो रिज़ल्ट आता है, इंटरव्यू देते हैं तो उसमें पास होते हैं। अब यहाँ गए और रिश्ता बनाया है तो विन करो, और विन माँ पे एतराज़ करके या उसके मियाँ के बारे में सोच के हाय माँ को शामिल करता, क्यों ना करे, उसकी ज़ाती माँ है बाबा, उसको करेगा, उस घर में भी करेगा। आपने अपनी जगह बनानी है। ये बात आपको सख्त लगे
तो अपने दिल का जायज़ा लीजिएगा, ये इसको फिर खैर नहीं पहुंचेगी। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो तो फिर शायद कोई बचत की सूरत निकल आए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।